नमस्ते दोस्तों। रीट L2 साइंस स्पेशल क्लास। आज हम रीट L2 साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 2, पादपों के प्रकार एवं विभिन्न भाग। इससे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि हमने रीट L2 साइंस का पहला टॉपिक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक और वायरस, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है 4 वीडियो के माध्यम से। और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी थे, वो मैंने हल करवा दिए थे और काफ़ी बच्चों ने उसको अटेंड किया था, अच्छा लगा था। इसके अलावा रीट L2 साइंस का 2017 की जो साइंस के आए क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको हल करवाए थे। तो इन सभी की अगर आपने क्लास से अटेंड नहीं की है तो इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा रीट L2 साइंस से संबंधी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, प्लस एक टेलीग्राम लिंक है। वो दोनों के दोनों इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले, जिससे आपको रीट L2 साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना है वो प्राप्त हो जाए। एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरी ये जो ऑनलाइन क्लास है वो पूर्णतया रीट L2 साइंस पर फोकस है। तो अपने जितने भी साथी हैं उनको ये लिंक शेयर कर दें, जिससे वो भी क्लास ज्वाइन कर सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका चैनल है और आपसे बना है, तो सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो पादपों के प्रकार एवं विभिन्न भाग है। सीधी सी बात कहें तो इसको हम अपने साइंस की भाषा में बोलते हैं पादप आकार की या प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, इसमें हम जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, इनके बारे में पढ़ते हैं। और विशेषकर नॉर्मल चीज़ से हटके थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रीट L2 साइंस में बच्चों में कन्फ्यूज है कि सर लेवल क्या आएगा। मतलब अभी भी आपको कह रहा हूँ, आप रीट के पहले वाले पेपर उठा के देख लेना और जो आएगा उसमें देख लेना। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, लेकिन जो अपना सिलेबस है वो कम्प्लीटली अपना पढ़ा हुआ होना चाहिए। और उसके जो मेन पॉइंट है कम से कम हमें वो तो पता होना चाहिए कि डीप में जाने के चक्कर में जो नॉर्मल बातें हमें वही पता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बिना टाइम ख़राब किए हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अपने जितने भी साथी हैं उसको शेयर कर दें, क्योंकि वॉचिंग जितनी ज़्यादा अच्छी आती है पढ़ाने में इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आता है। क्योंकि रीट की एग्ज़ाम है तो एक सेट अपने को चाहिए और वो हम ज़रूर लेकर रहेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हम समझते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि क्या लिख रहे, पादपों की बाह्य संरचना। पादपों की बाह्य संरचना जैसे जिसमें हम बात कर लें जड़, तना, पण या जिसको पत्ती बोलते हो, पुष्प तथा फल आदि का अध्ययन। आदि का अध्ययन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या लिखा हमने कि पादपों की बाह्य संरचना में जड़, तना, पण, पुष्प, फल आदि का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पादप आकार की। क्या कहेंगे इसको, पादप आकार की, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी शब्द ज़्यादा फेमस है तो ये याद होना चाहिए कि पादप आकार की। यहाँ पर हम पादपों की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, केवल बाह्य संरचना की बात करेंगे। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पादप आकार की या प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पादपों की बाह्य संरचना में जो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल जो आते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाएगा, पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। जब भी आप पढ़ने बैठो तो नोटबुक और पेन जरूर साथ में लें और जो अच्छी बातें लगे उसको नोट करते जाएं, क्योंकि रीट एग्ज़ाम है, बार बार नहीं आने वाली। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि पादपों की बाह्य संरचना, जड़, तना, पण, पुष्प तथा फल आदि का अध्ययन क्या कहेंगे, इसको हम पादप आकार की या प्लांट मॉर्फोलॉजी। फालतू की बातें नहीं करते, मेन टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, जड़ की। और जड़ संबंधी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और हमें क्या याद रखना, उनकी बातें हम कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं।
कोई जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके जड़, इसको आप क्या बोलते हो, मूल, और इंग्लिश में बात करें तो क्या कहा जाता है इसको, रूट। क्या लिखा है, जड़, मूल, और इंग्लिश में क्या शब्द काम में लिया, रूट। इसके लिए 4 बातें अपने को इम्पोर्टेंट यहाँ समझनी है कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो पादपों में इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। तो जड़ का विकास होता है वो कौन से भाग से होता है, मूलांकुर से। तो पहली बात तो आपको ये याद करनी है कि जड़ है वो मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ किससे विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर, देखना कि जड़ मूलांकुर से, इसके अलावा पादप के जितने भी भाग हैं वो प्रांकुर से विकसित होते हैं। दूसरी बात, आप जानते हो कि जड़ होती है वो भूमि के अंदर की ओर गति करती है, अंदर की ओर वृद्धि करती है, अर्थात प्रकाश है वो ऊपर की तरफ है और ये तो प्रकाश की विपरीत दिशा में तथा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में भूमि के अंदर की तरफ वृद्धि करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जड़ की जो विकास होता है, गति होती है, वृद्धि होती है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रकाश की विपरीत दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल की ओर। तो ये छोटे से पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश की बात है। तो जो जड़ होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है, खनिज, जल तथा खनिज लवणों का सेवन करना। तो चौथा पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। तो पहली बात है कि मूल के लिए, जड़ के लिए हमने 4 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट, जड़ का विकास किससे होता है, मूलांकुर से। दूसरा, जड़ की गति प्रकाश की विपरीत दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल भूमि के अंदर की ओर गति करती है। इसके अलावा जड़ है जिसको आप मूल या रूट कहते हो, उसका मुख्य कार्य क्या है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। अब सीधी सी बात करते हैं जड़ के प्रकार। जड़ को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, मूसला मूल, रेशेदार मूल, और तीसरा अगर हम बात करें तो अपस्थानिक मूल। अब यहाँ पर इन मूलों में जो विशेष इनके एग्जाम्पल है वहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उसी को याद करने में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसके डिवाइडेशन के लिए हम लिख लें यहाँ पे कि इसको मूल के 3 प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो वैसे सबसे पहले होता है मूसला मूल, इधर से लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, मूसला मूल। दूसरी हम बात करते हैं रेशेदार मूल, या इसको झकड़ा मूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, झकड़ा मूल, गुच्छे के रूप में होती है। और तीसरे मूल की हम बात करें तो अपस्थानिक मूल। अब सबसे पहले बात सुनना, मूल की बात की है, मूल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वैसे नॉर्मली ये 2 ही माने जाते हैं, मूसला मूल और रेशेदार मूल, लेकिन इसकी एक कैटेगरी अलग है। अब यहाँ से आपके माइंड में पहली बात तो क्या याद होनी चाहिए, जो मूसला मूल होती है वो कौन से पादपों में होती है, द्विबीजपत्री पादपों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पादपों में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से पादप में मूसला मूल पाई जाती है। तो मूसला मूल के लिए याद करना है कि द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी जड़ होगी, मूसला मूल पाई जाती है। और रेशेदार मूल या झकड़ा मूल की बात करें तो ये कौन से पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में। अब देखो, द्विबीजपत्री पादप हो गया, एक बीजपत्री पादप हो गया, तो लास्ट में आपका क्या बच गया,
अपस्थानिक मूल। अब ये कौन सी आ गई कि यदि जड़ का विकास, मूल रूट का विकास मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल। तो इसके लिए लिख सकते हैं मूलांकुर के अतिरिक्त, क्या लिखा है, मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य स्थान से, मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य स्थान से जब जड़ निकलती है, मूल निकलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपस्थानिक मूल। बेटा फिर से रिपीट कर दूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पूरे, कि मूसला मूल कैसे पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में, रेशेदार मूल या जकड़ा मूल या फाइबर्स मूल होती है वो एक बीजपत्री पादपों में होगी, और अपस्थानिक मूल मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से अगर जड़ का विकास हो रहा है तो वो कौन सी मूल होगी, आपकी अपस्थानिक मूल। अब हम बात करें कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। देखो मूसला मूल के लिए विशेष बात होती है कि इसकी कुछ मूल्य ऐसी होती है जो भोजन का संग्रह करके परिवर्तित हो जाती है, और वहाँ आपने नाम सुना होगा तुर्की रूपी, शंकुरूपी और कुंभी रूपी। उनके लिए हम बात कर ले तो ये तीनों क्वेश्चन अपने लिए अच्छे इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इनको हमें याद भी करना है कि देखो एक तो होता है आपके तुर्की रूपी, क्या बोलते हैं, तुर्की रूपी, दूसरा बोलते हैं हम शंकुरूपी, और तीसरा हम बात करते हैं कुंभी रूपी। देखो बेटा ज़्यादा मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, मेन पॉइंट पे याद करता हूँ। आकृति क्या होती है ये सब आप जानते हो, रिट कंपटीशन की तैयारी करोगे, छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी कर भी नहीं रहोगी, कन्फ्यूजन हो तो तुर्की रूपी का एग्जाम्पल, बड़े ये अपने को कंटेस्ट मुँह जबानी याद होना चाहिए। तो तुर्की रूपी का एग्जाम्पल क्या होता है आपका, मूली, सब जानते हो, शंकुरूपी, गाजर, और क्या लिखा है, कुंभी रूपी, सलजम। बेटा सीधा क्वेश्चन आएगा रेट में, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के क्वेश्चन 6ठी 7वीं 8वीं की विज्ञान की बुक में दिए हुए हैं, तो वहाँ से तो इजीली पुटअप हो जाता है कि तुर्की रूपी किस प्रकार, तुर्की रूपी मूल का उदाहरण है मूली, गाजर, सलजम, ऑप्शन में ही आएंगे। तो बिल्कुल कंटेस्ट मुँह जबानी याद होना चाहिए। क्या, मूसला मूल द्विबीजपत्री पादपों में भोजन करके, भोजन का संग्रहण करके रूपांतरित हो जाती है, तो याद करना तुर्क रूपी या तुर्की रूपी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मूली, शंकुरूपी, शंकुरूपी का एग्जाम्पल आपके क्या होता है, गाजर, और जो कुंभी रूपी है, कुंभी रूपी के लिए याद कर लेना इसका एग्जाम्पल है वो क्या होता है, सलजम होता है। अब बात करें रेशेदार मूल या जकड़ा मूल, तो ये मूल है वो कौन से पादपों में पाई जाएगी, कौन से पादपों में, तो सीधी बात है एक बीजपत्री पादपों में। जैसे इसके लिए आप एग्जाम्पल लो, जैसे आपका गेहूं होता है, ज्वार होता है, बाजरा, तो ये जो एक बीजपत्री पादप है उनके अंदर कौन सी जड़ें होती हैं, रेशेदार या जकड़ा मूल होती है। अब बेटा आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट सुना, अपस्थानिक मूल, तो हमने बात की क्या है, मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य स्थान से जब जड़ का विकास होता है तो उसको हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। और इसके लिए 3 एग्जाम्पल है वो रट लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो आएगा कंदिल मूल, कंदिल मूल, दूसरा आता है आपका स्तंभ मूल, एक तो है कंदिल मूल, दूसरा लिख दिया मैंने स्तंभ मूल, और तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं जटा मूल, तीसरा मैं क्या लिख रहा हूँ, जटा मूल। तो कंदिल मूल की बात करें तो यहाँ से आप याद कर लेना कि शकरकंद, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, शकरकंद। स्तंभ मूल, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बरगद। और जटा मूल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गन्ना। तो ये मैंने आपको अपस्थानिक मूल के एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत बार इन्हीं को आप मूसला मूल में कन्वर्ट कर ले तो वो अलग है, मूसला मूल अलग है, अपस्थानिक मूल अलग है। कंदिल मूल, शकरकंद इसका एग्जाम्पल है, स्तंभ मूल बरगद, और जटा मूल का एग्जाम्पल क्या है, गन्ना। बड़ा सीधी सी बात है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हम लिख लेते हैं
शॉर्ट में सारांश में जो मूल की जो बातें लिखी तो वो मैंने लिख दी। अब इतना लिखने के बाद अगर हम रिट की तैयारी कर रहे हैं और ये चीज़ें हमें मुँह ज़बानी याद नहीं है, टिप्स पे याद नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बिल्कुल सिस्टमाइज आपका लिखा हुआ है, शॉर्ट में फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से एक एक लाइन से आपके रेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने जड़, मूल या क्या बोलते हैं इसको, रूट। सबसे पहली बात याद क्या रखनी थी कि ये किससे विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित होती है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो बहुत से पॉइंट और निकल के आएंगे। इसके बारे में 2 पॉइंट तो आप जानते हो, प्रकाश के विपरीत दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति करती है। यहाँ याद करना कि जड़ या मूल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण है। इसके पश्चात आपने क्या किया, जड़ या मूल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला भाग किसको मानते हैं हम, मूल। मूल में बेटा नॉर्मली क्या होता है कि एक मुख्य जड़ होती है, उसके साइड में इस प्रकार की शाखाएं निकली होती है। दूसरी होती है रेशेदार मूल या जकड़ा मूल, इसमें क्या है कि ऐसे गुच्छे के रूप में होती है, लेकिन इसका अपने कोई लेन देन नहीं है। तीसरा अपस्थानिक मूल, ये विशेष रूपांतरित मूल्य होती है। मूसला मूल की बात करें तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मूसला मूल किस प्रकार के पादपों में पाया जाती है, किस प्रकार के पादपों में मूसला मूल होती है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, द्विबीजपत्री पादप। और ये तीनों एग्जाम्पल बेटा इसको तो छाप लेना, माइंड में लॉक कर लेना, क्योंकि बहुत बार पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी पता नहीं एग्जाम्पल में बच्चे किसका एग्जाम्पल किस में लिख कर आ जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि रिट की भर्ती बार बार नहीं आने वाली है, एक बार आ गई है, 25 अप्रैल डेट फाइनल हो गई है। और ये तो अब सरकार ने भी एकदम स्पष्ट इस बारे में कह दिया आपको कि 25 अप्रैल फाइनल डेट है, जब तक कोई विशेष बड़ी कोई बात ना हो। तो माइंड से ये बात निकाल देना कि कहीं एग्ज़ाम आगे हो जाए, हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। जितना टाइम है उसी में जी जान लगा कि हमें मेहनत करनी है। तो मेहनत की बात करते हैं तो आपको बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि सर पढ़ते पढ़ते हम परेशान हो जाते हैं। बेटा एक बात कहूँ कि आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो नज़र आ रही है, बेटा ये नहीं लगानी है, दूसरी वाली लगानी है। हाँ, पहले वाले से क्या है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है अपना पढ़ते हुए, और हमें पढ़ाई पे क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है। अब देखो एक बात करूँ कि जब आपका पढ़ने का मन ना करे, कभी कभार पढ़ते हुए परेशान हो जाए, तो एक बार अपने बुजुर्ग माता पिता का चेहरा याद कर लेना कि उसने आपसे कितनी उम्मीदें बना के बैठे हुए। आप पता है कि आप कितने महीने से रूम लेकर बाहर स्टडी कर रहे हो, आपके माता पिता को आपके आस पड़ोस के कहते होंगे ये बच्चा बिगड़ गया, घूम रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, इस बार नंबर लाएगा। तो बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर कायम है। जब भी माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट आए लगे तो एक बार अपने माता पिता की तरफ देख लेना, जिससे आपको बिल्कुल कहता हूँ कि इससे बड़ा मोटिवेशन ज़िंदगी में कुछ नहीं है कि जब भी पढ़ते समय हताश हो जाओ, बोले मन नहीं है, तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा याद कर लेना। और उससे भी पढ़ने का मन नहीं लगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला बेटा आपका, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। तो समझदार हो। बाकी अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये रट लेना, इसको माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि तुर्की रुपी मूली, शंकु रुपी गाजर और कुंभ रुपये की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, सलजम। इसके बात करें रेशेदार मूल, जकड़ा मूल, किसमें ये होती है आपके एक बीजपत्री पादपों में, किसमें एक बीजपत्री पादपों में गेहूँ, जवार, बाजरा। यहाँ पर थोड़ा सा बातें हैं और विशेष ध्यान देना है कि मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से जब जड़ें निकलती है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, अपस्थानिक जड़ें। अब यहाँ पे देखो कंदिल मूल का एग्जाम्पल याद कर लेना, शकरकंद। स्तंभ मूल बरगद, आपने बरगद का पौधा देखा होगा, इसमें वो ऐसे शाखा लटकी होती है जिस पर हम समझ गए झूला खाने के लिए हम काम में लेते हैं। वो कौन सी होती है, वो ये मूल ही होती है, स्तंभ मूल बोलते हैं। और गन्ने के अंदर कौन सी मूल, जटा मूल, जटा मूल। तो आपको ये इतना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, और इसके अलावा आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर करना ना भूलें कि अभी क्लास काफ़ी लंबी है। तो जल्दी से जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं आपने मौज मस्ती के लिए, उसमें ये ज़रूर वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो आपकी क्लास अटेंड कर सके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं।
तो फिर सर को मूल के बारे में विशेष बातें हो गई। एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ से इतने मूल पढ़ने के बाद 5-7 क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए, तो उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार बिल्कुल अच्छे हैं। और ये जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूँ उसमें एक भी बातें ऐसी नहीं है जिसके बिना अपना काम चल जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो मैं यहाँ हेडिंग के रूप में लिख लूँ, जड़ या मूल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जड़ या मूल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। क्या लिखा है? जड़ या मूल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और उसमें अगर पहला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो आपने एक नाम सुना होगा, श्वसन मूल। क्या लिखा है मैंने? श्वसन मूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। इसकी बात करें कि श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर क्या होता है। होता क्या है कि बेटा दलदली स्थानों पर क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती है वो दलदल के अंदर होती है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो जड़ें होती है वो थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, ज़मीन से बाहर निकल जाती है। उन जड़ों को क्या बोलते हैं? श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। बहुत क्वेश्चन आता है न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल क्या है। इसका राइजोफोरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर का अच्छा एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोर। तो मैं यह लिख देता हूँ कि दलदली स्थानों पर ऑक्सीजन की, क्या लिखा है? दलदली स्थानों पर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए मैंग्रोव पादपों, क्या लिखा है? दलदली स्थानों पर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए मैंग्रोव पादपों की जड़ें दलदल से बाहर निकल जाती है। और ऐसी मूल को, ऐसी जड़ को हम श्वसन मूल या क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। और इसका अगर मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, राइजोफोरा या राइजोफोर बोल देते हैं, राइजोफोरा की बात कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर दूँ, कुछ चीज़ें समझा दूँ। क्वेश्चन क्या बनता है? मैंग्रोव पादपों की जड़ें, मैंग्रोव पादप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंग्रोव पादप कौन सी मूल? श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। कौन से स्थानों पर? दलदली स्थानों पर। एग्जाम्पल इसका राइजोफोर। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, नंबर 2, आर्द्रता ग्राही जड़ें। क्या होती है? आर्द्रता ग्राही जड़ें। क्या होता है कि बेटा कुछ पादप ऐसे होते हैं, अधिपादप बोल सकते हैं, कि उनकी जड़ों में एक वेलामेन नामक उत्तक पाया जाता है जो वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्किड। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत अच्छी मेहनत करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसको करें अधिपादपों की, जो पहली बात करें आर्द्रता ग्राही जड़ें। यहाँ पर इनकी 2 लाइनें हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। तो आर्द्रता ग्राही जड़ें, तो क्या लिख रहे हैं कि अधिपादपों की जड़ों में वेलामेन, अधिपादपों की जड़ों में वेलामेन उत्तक पाया जाता है। अधिपादपों की जड़ों में वेलामेन उत्तक पाया जाता है जो वायुमंडल से नमी का अवशोषण करती है। ऐसी जड़ें आपकी क्या कहलाती है?
आर्द्रता ग्राही जड़ें कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, आर्किड। क्या होता है? आर्किड। सीधा क्वेश्चन आता है कि वेलामेन उत्तक कौन सा पादप? आर्किड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नंबर 3। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? स्वांगीकारी मूल। क्या लिखा है? स्वांगीकारी मूल। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। कुछ पादप की जड़ें ऐसी होती है जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर लेती है, उसके लिए बोलते हैं स्वांगीकारी मूल। जैसे सिंगाड़ा हम खाते हैं तो वो इसी का एग्जाम्पल है, स्वांगीकारी मूल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं कि कुछ जड़ों में हरित लवक की उपस्थिति के कारण, कुछ जड़ों में हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ जड़ों में हरित लवक की उपस्थिति के कारण, अब हरित लवक होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन का निर्माण होगा, तो जड़ें फूल जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिया, क्या होता है आपका? सिंघाड़ा। आप सब जानते हो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिंघाड़ा। नेक्स्ट नंबर 4 पे आपकी बात करते हैं, आरोही जड़ें। नाम से क्लियर है, आरोही का मतलब आरोहण में। तो ऐसी जड़ें क्या होती है? आरोहण में सहायक होती है। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? पान। इसका एग्जाम्पल पान में इसी प्रकार की आरोही जड़ें पाई जाती है। किसमें? पान के अंदर। और 5वां पॉइंट हम बात कर रहे हैं, कवक मूल, जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये पिछले वाली जब मैंने आपको सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक करवाया था उसमें मैंने इसकी विशेष बात की थी कि कवक तथा उच्च वर्गीय पादपों, और खासकर एग्जाम्पल क्या है इसका? पाइनस में क्या लिखा है? कवक तथा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में सहजीविता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सहजीविता पाई जाती है, जिसको हम कवक मूल या क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। और एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ लास्ट, चूसक मूल। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल तो वो इसी का एग्जाम्पल है, चूसक मूल। तो यहाँ एग्जाम्पल सीधा लिख देता हूँ, अमरबेल। तो बेटा ये 5-6 क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे अपने इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। पढ़ने के बाद अगर अंगुलियों पर याद ना हो तो फिर क्लास का कोई महत्व नहीं है। तो फिर से कि क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कि जड़ या मूल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले आपको याद क्या करना था कि मैंने लिखा श्वसन मूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हो सके तो साथ में नोट कर लिया करो। तो श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कौन से स्थानों पे पाई जाती है? दलदली स्थानों पे। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और क्या होता है? दलदली स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है? दलदली स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कौन से पादप? मैंग्रोव पादपों की जो जड़ें होती है वो बाहर निकल जाती है मिट्टी से, भूमि से। एग्जाम्पल इसका राइजोफोरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्रता ग्राही जड़ें। अधिपादप होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, वेलामेन उत्तक।
वेलामेन उत्तक। क्वेश्चन आता है वेलामेन उत्तक क्या है। तो ये वेलामेन उत्तक क्या करता है, वायुमंडल से नमी का अवशोषण कर लेता है। किससे, वायुमंडल से किसका अवशोषण करता है, आपके नमी का अवशोषण कर लेता है। और इसका एग्जाम्पल तो ऐसे अंगुलियों पे याद होना चाहिए। क्या लिखा था हमने, आर्किड। तो आर्किड पौधे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, बिल्कुल क्लियर मैचिंग होनी चाहिए, वेलामेन उत्तक। तीसरा, स्वांगीकारी मूल, इन जड़ों में क्या होगा, हरित लवक। अब इतने तो आप समझते हो, जब हरित लवक होगा तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन का निर्माण, तो फूलेगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, सिंगाड़ा। क्या लिखा हमने, सिंगाड़ा। तो सिंगाड़ा किसका एग्जाम्पल है, आपके स्वांगीकारी मूल का। किसका, स्वांगीकारी मूल की। यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और याद कर लेना, आरोही जड़ें। आरोही जड़ें आरोहण में सहायक होती है। सीधा केवल एग्जाम्पल पकड़ना है यहाँ पे, क्या, पान। क्या होता है, पान। तो पान की जड़ें किसका एग्जाम्पल होगी, आरोही पादप की। अभी यहाँ से कवक मूल या माइकोराजा, पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में बात की थी, फिर से बात कर लें कि कवक और उच्च वर्गीय पादप, और विशेषकर अगर आप एग्जाम्पल याद करना चाहो तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पाइनस की जड़ों में सहजीविता का संबंध पाया जाता है, जिसको कवक मूल कहते हैं। और लास्ट में चूसक मूल, चूसक मूल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल। तो ये जितने भी मुझे लगा कि मूल से संबंधित, क्योंकि पादपों के प्रकार और विभिन्न भागों की बात करें तो जो जड़ों से संबंधित जो मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे थे वो मैंने आपके साथ में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तने की। जड़ के लिए अपने को ये बातें इंपॉर्टेंट थी, वो आपको याद करनी है। इसके बाद आपको क्या पकड़ना, टॉपिक तना। अब तने के लिए क्या क्वेश्चन बनते हैं, तने के रूपांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आती हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। पहले इसको मैं साफ कर देता हूं। जो स्टूडेंट नए हैं, इस ऑनलाइन क्लास के लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती रहे। तो ये बातें तो हमने किसकी की थी, जड़ की। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, तना। तने को आप क्या बोलते हो, स्टेम। क्या लिखा है, तना या स्टेम। तो तना या स्टेम की बात करते हैं तो इससे संबंधित 3-4 पॉइंट हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले बात, तना का विकास कहाँ से होता है, तो याद कर लेना, प्रांकुर से विकसित। तना किससे विकसित होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, प्रांकुर से विकसित। तने का विकास, मैंने कहा था कि जब जो भ्रूण होता है उसके 2 हिस्से डिवाइड होते हैं, एक तो होता है आपका मूलांकुर और एक होगा आपका प्रांकुर। मूलांकुर वाले हिस्से से क्या बनता है, आपका मूल का विकास, जड़ का विकास, और प्रांकुर से पौधे के ऊपरी भाग, सभी इसी से बनेंगे। तो याद कर लेना कि तने का विकास किससे होता है, प्रांकुर से होता है। इसके बाद आप ये बात जानते हो कि तना होता है वो ऊपर की ओर गति करेगा, अर्थात सूर्य के प्रकाश की दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। तो ये दोनों पॉइंट लिख दो यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश की दिशा में, सूर्य के प्रकाश की दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ये क्या करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है। इसके बाद आपको 2 चीज़ें और बता दूं कि जब आप पेड़ पौधों में तने को इस प्रकार देखा होगा तो तने में इस प्रकार की आपने गांठें देखी होगी। इन गांठों को हम बोलते हैं पर्वसंधियाँ। क्या बोलते हैं, पर्वसंधियाँ। इन गांठों को हम क्या बोलते हैं, पर्वसंधियाँ। और ये जो बीच का जो स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्व। तो पर्वसंधियों के बीच
का जो दूरी है वो तो क्या हो गई आपकी पर्व, और तने पर जो गांठें हैं उसको हम क्या कहेंगे, पर्व संधियाँ, पर्व संधि। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि तने पर उपस्थित गांठें, क्या कहोगे, पर्व संधियां, और पर्व संधियों के बीच की दूरी क्या कहोगे, पर्व संधियों के मध्य का भाग, या चाहो तो लिख सकते हो कि दो पर्व संधियों के मध्य का भाग, दो पर्व संधियों के मध्य का भाग क्या कहलाएगा, पर्व। अब इसके बाद तो बाकी तने के बारे में तो नॉर्मल बातें हैं जो आप जानते हो, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, फिर से समझना है। हमने स्टार्ट किया गया तना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेम्प, स्टेम बोलते हैं। सबसे पहली बात प्रांकुर से विकसित होता है, सूर्य के प्रकाश की दिशा में क्या करता है, गति करता है, गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में गति होगी। तने पर जो गांठें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधियाँ, और दो पर्व संधियों के मध्य का स्थान भाग आपको क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है। अब तने के जब रूपांतर या तने के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार से हमने इसका डिवाइडेशन किया है। एक तो भूमिगत तना, भूमि के अंदर, दूसरा वायवीय तना बाहर, और एक होता है अर्धवायवीय, आधा भूमि के अंदर और आधा बाहर। उसके आधार पे तो तने के प्रकार पढ़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें उनके एग्जाम्पल याद करने क्या होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे जहाँ से अपना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तने के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार होंगे, पहला भूमिगत तना, दूसरा वायवीय तना या अर्धवायवीय तना ले सकते हैं, फिर वायवीय तना, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके वायवीय तने की बात कर लेता हूँ, जहाँ से अपना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्या लिख रहा हूँ, वायवीय तना। तो वायवीय तने के जो रूपांतरण है, जिनके हमें नाम याद करने हैं, वो मैं लिख दूँ कि वायवीय तने में कुछ ध्यान रखना है कि ये जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो तने हैं तीन हिस्सों में डिवाइड किए, इनके रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान, और कुछ पादपों में तना ऐसा होता है जो पत्ती में रूपांतरण हो जाता है, कहीं पर कांतों में रूपांतरण हो जाता है, तो उनके बारे में अपने को याद करना है। तो मैंने पहला प्रकार क्या लिया यहाँ पे, वायवीय तना। तो वायवीय तने में सबसे पहले पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है स्तंभ प्रतान। यहाँ तना होता है वो प्रतान में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे में जो स्तंभ है वो कंटक बन जाता, तो स्तंभ कंटक मतलब कांटे के रूप में रूपांतरण हो जाता है। तीसरे की बात करें पर्णकाय स्तंभ, जो तना है वो पर्ण में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 4 पर्णाभ पर्व की बात करते हैं। और नंबर 5 पत्र प्रकलिका। तो वायवीय तने की बात करें तो ये वायवीय तने के रूपांतरण है, जो नाम मैंने लिख दिया। पहला क्या है, स्तंभ प्रतान, दूसरा स्तंभ कंटक, तीसरा पर्णकाय स्तंभ, चौथा पर्णाभ पर्व, और पांचवे की बात करते हैं तो क्या लिखा मैंने, पर्वकलिका। तो अब इनके एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से याद कर लेना कि जो स्तंभ प्रतान है इसकी बात करें तो आपने अंगूर की बेल या लौकी की जो बेल होती है, कुकुरबिटेसी से कुल होता है, वो स्तंभ प्रतान में आता है। स्तंभ कंटक की बात करें तो आपने अनार, बेर, क्या लिखा मैंने, अनार, बेर, नींबू, ये सब इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। ये बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये लिखा है पर्णाभ काय स्तंभ। आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है नागफनी। नागफनी के लिए तो बता दूं कि नागफनी में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरण हो जाती है। इस कारण से तना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पत्ती में। तो पर्णकाय स्तंभ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, नागफनी। इसके बाद कहते हैं पत्र प्रकलिका या पर्णाभ
पर्व। तो आपने प्याज लहसुन सुना होगा, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्याज लहसुन किसमें, पत्र प्रकलिका में रूपांतरित होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका शैतावर और रसकस, दो पौधे हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर से रिपीट कर दूँ, समझा दूँ कि ज़्यादा फालतू की बातें मैं नहीं कर रहा। तने के मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। तो सबसे पहले मैंने वायवीय तना लिख दिया। वायवीय तना मतलब भूमि के भार। अब इसके विशेष रूपांतरण है जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि स्तंभ प्रतान का एग्जाम्पल। तो बेटा सीधा याद करना, अंगूर की बेल। स्तंभ प्रतान का एग्जाम्पल क्या रहेगा, अंगूर की बेल। स्तंभ कंटक, स्तंभ कंटक जैसे अनार का पौधा है, अनार है, बेल है, नींबू, इनके जो कांटे होते हैं वो तने के रूपांतर नहीं होते हैं। पर्ण का स्तंभ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा बनता है। एग्जाम्पल क्या होता है, नागफनी। नागफनी में जो तना होता है वो पत्ती में कन्वर्ट हो गया, और पत्ती होती है वो किसमें, कांटों में रूपांतरित होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए। प्रणाब पर्व, शैतावर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और पत्र प्रकलिका की बात करें तो प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन। इसके बाद ये तो किसका एग्जाम्पल थे, आपके वायवीय के। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्ध वायवीय तना। क्या लिखा है, अर्ध वायवीय तना। और अर्ध वायवीय तने की बात करें तो इसके हमें 4 प्रकार पढ़ने हैं। ये इतना विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ में बात कर रहे हैं कि अर्धवायवीय तने की बात करें तो अर्धवायवीय तने के लिए 4 एग्जाम्पल याद करने थे। तो सबसे पहला तो हम बात कर रहे हैं ऊपरी भूस्तारी। क्या लिखा है, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा मैंने लिख दिया भूस्तारी। तीसरा होता आपका अंतः भूस्तारी। और चौथा होता आपका भूस्तारिका। दो ये होते क्या, इन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना का मतलब आधा तना भूमि के अंदर, आधा बाहर, कुछ समझ सकते हो। तो इसके 4 विशेष रूपांतरण हैं, ये 4 प्रकार मान सकते हैं। पहला क्या लिखा है मैंने, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा भूस्तारी। तीसरा अंतर भूस्तारी। और चौथा भूस्तारिका। जैसे आपने जलकुंभी का जलकुंभी नाम सुना होगा, तो जलकुंभी कौन से एग्जाम्पल में आता है, भूस्तारिका में। ऊपरी भूस्तारी की बात करते हैं, दूब है, घास है, वो इसी का एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करें कि दूब घास। जो दूब घास है वो किसका एग्जाम्पल होगा, ऊपरी भूस्तारिका। और भूस्तारिके में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप नाम सुनते हो, स्ट्रॉबेरी। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी किसका एग्जाम्पल है, भूस्तारिका। अंतर भूस्तारिका की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है पुदीना और गुलदाउदी। और इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, भूस्तारिका। तो इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता दिया था, जलकुंभी। जलकुंभी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्धवायवीय तने की बात करें तो ऊपरी भूस्तारी, एग्जाम्पल दूब घास, भूस्तारी स्ट्रॉबेरी, रट लेना बेटा, स्ट्रॉबेरी। अंतर भूस्तारी पुदीना गुलदाउन। और आगे बात करें तो जलकुंभी, जलकुंभी किसका, भूस्तारिका का। तो ये दूसरे प्रकार इसके डिवाइडेशन हो गया। तो एक तो तने को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक वायवीय तना, एक अर्धवायवीय तना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे लास्ट में आपके लिए ले लिया, भूमिगत तना। आलू है, हल्दी है, अदरक है, वो सब इसी में आपके एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ तीसरे प्रकार की बात करें तो इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ भूमिगत तना। क्या लिखा है, भूमिगत तना। इसके 4 एग्जाम्पल है। सबसे पहले एक तो आता है आपका प्रकंद, जिसको आप राइजोम बोलते हो। दूसरा आता है आपका स्तंभकंद। तीसरा हम बात करते हैं घनकंद। और चौथे की बात क्या होती है आपकी, सल्ककंद। क्या लिखा है, फिर से रिपीट कर दो इसको,
सल्क कंद। फिर से रिपीट करो कि क्या 4 एग्जाम्पल लिखे थे। प्रकंद, भूमिगत तना। तो भूमिगत तने की अगर हम बात करें तो प्रकंद, स्तंभकंद, घनकंद, सलकंद। ये क्वेश्चन तो आपने मतलब बहुत सी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखा है। आलू कौन सा रूपांतरण है, भूल जाते हैं। स्तंभकंद, हल्दी और अदरक की बात कर लेते हैं तो किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रकंद। रतालू या जमीकंद बोलते हैं वो घनकंद, और प्याज और लहसुन सलकंद। तो ये बिल्कुल टिप्स पे याद होंगे तो व्यवस्था बनेगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ इनके एग्जाम्पल। प्रकंद का एग्जाम्पल क्या होगा, प्रकंद के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो अदरक, हल्दी। अदरक, हल्दी। स्तंभकंद सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आलू। घनकंद आपने नाम सुना होगा, रतालू और सॉरी वो क्या बोलते हैं, कच्चालू बोलते हैं, और एक जमीकंद है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जमीकंद हो जाता है, जमीकंद। और लास्ट में क्या, सलकंद। तो यहाँ पर आप याद कर लेना, प्याज और लहसुन किसके एग्जाम्पल, आपके सलकंद के। तो ये मैंने आपके लिए तने की बात की है। तने का पूरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपके एक साथ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। थोड़ा सा टफ है, इनको याद करने में ज़्यादा परेशानी आती है। तो बात करें अब, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सबसे पहले आपको हमने स्टार्ट किया गया है तना। तने में और तो बातें हम करेंगे, ये बिल्कुल रट लेना। स्तंभ कंद या कंद लिखा हो तो एग्जाम्पल क्या याद करना है, आलू। सबसे ज़्यादा पूछा जाता प्रकंद, राइजोम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। तो प्रकंद, अदरक और हल्दी बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसके अलावा यहाँ से पण का स्तंभ, नागफनी, और बाकी बातें तो हम जानते हैं। तो फिर से रिपीट, तना। तने का विकास किससे होता है, तो माइंड में बात क्लियर क्या होनी चाहिए, परांकुर से। तने का विकास पादप के कौन से भाग से होता है, परांकुर से। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की दिशा में करता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति वृद्धि करता है, ये सब आप जानते हो। यहाँ से 2 शब्द बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है पर्व संधियाँ, क्या लिखा है, पर्व संधियाँ, और दूसरा मैंने क्या लिखा है, पर्व। एक तो लिखा पर्व संधियाँ और दूसरा मैंने लिखा पर्व। तो तने में जो गांठें देखते हो गोल गोल, उनके 2 जो गोल गोल होते हैं गांठें बोलते हैं, वो तो होती पर्व संधियाँ, और उनके बीच का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। अब तने को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला मैंने क्या लिखा आपके, वायवीय तना। दूसरा आपका क्या हो गया, अर्ध वायवीय तना। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका क्या होता है, भूमिगत तना। किसकी बात की थी मैंने, भूमिगत तने की मैंने बात की थी। अब देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है कि प्रकंद, बड़े बिल्कुल रट लेना, प्रकंद का एग्जाम्पल क्या होगा, अदरक, हल्दी। प्रकंद, क्योंकि बार बार रिपीट ये करोगे, याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कि एक बात और कहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना पढ़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ा हुआ कितना याद है ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। कितना पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ा हुआ कितना याद है वो इम्पोर्टेंट है। बात पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर के लिए तो बोलने की जरूरत ही ना हो। तो प्रकंद का एग्जाम्पल क्या होगा, अदरक और हल्दी। क्या लिख दिया, अदरक और हल्दी, इसका एग्जाम्पल हो गया। स्तंभकंद, आलू। तो स्तंभकंद का एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, आलू। घनकंद एग्जाम्पल क्या बोलते, जमीकंद। कच्चालू नाम सुना तो कच्चालू भी इसी में आता है। और सलकंद, प्याज और लहसुन। तो ये सब के सब को क्या है, आपके भूमिगत तने के उदाहरण है। किसके, भूमिगत तने के उदाहरण है। प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक, हल्दी। स्तंभकंद, आलू। घनकंद, जमीकंद एग्जाम्पल हो गया, सलकंद, प्याज और लहसुन। में बार बार फोकस करें, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पुटअप किया
जाता है। इसके बाद देखो अर्धवायवीय तना, यहाँ से क्या समझना है कि ऊपरी भूस्थारिका मतलब भूमि के ऊपर तना चलता रहता है। जैसे आपने दूब देखी होगी, दूब में तना होता है वो भूमि के जस्ट ऊपर होता है, तो ये होता है ऊपरी भूस्थारिका, दूब और घास। भूस्थारिका भूमि के अंदर बाहर कंडीशन आती है स्ट्रॉबेरी। अंतर भूस्थारिका पूर्णतः अंदर होता है पुदीना, गुलदाउ। भूस्थारिका एग्जाम्पल क्या लिखा, जलकुंभी। ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि भूस्थारिका का एग्जाम्पल क्या होता है, जलकुंभी। इसके बाद अब यहाँ बात करते हैं स्तंभ प्रतान के अगर एग्जाम्पल, वायवीय तना, ये तो किसके प्रकार थे आपके, अर्धवायवीय के। अब हम बात करते हैं वायवीय तना। तो वायवीय तना में एक तो आ गया स्तंभ प्रतान, एग्जाम्पल अंगूर की बेल। स्तंभ कंटक एग्जाम्पल क्या होगा, अनार, बेल, नींबू। पर्णकाय स्तंभ, यह सबसे अच्छा बता दिया था मैंने याद करने के हिसाब से। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि पर्सन क्या पूछ रहा है। अगर तने का रूपांतरण है वो तो पत्ती में है, और पत्ती का रूपांतरण किसमें, कांटों में। तो ये दोनों चीज़ आपके कंसेप्टली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो पर्ण का स्तंभ, नागफनी, प्रणाब पर्व, शैतावर, या क्या नाम दे दिया इसको, रसकस, और पत्र कलिका, इसका एग्जाम्पल प्याज और लहसुन। तो ये पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके बाद हम आगे इसकी बात करते हैं। तो इस क्लास में हमने जड़ और तना, उससे रिलेटेड जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सब आपके सामने यहाँ लेकर आ गया हूँ, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना पढ़ेंगे। कल की जब क्लास होगी तो उसमें इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्ण बच गया, लीफ बच गई, पुष्प बच गए, और फल, कि कौन से फल का हम कौन सा भाग खाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। इसकी बातें मैं कल की ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक, और अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। इसी के साथ आज की क्लास ये समाप्त होती है।